कैसे हैं स्टूडेंट्स। मैं मज़हर फरीद। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने बताना इक्वल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को पढ़ना है। डेफिनेशन क्या है? द मैट्रिक्स ए एंड बी इज सेड टू बी इक्वल व्हेन दे सेटिस्फाई द कंडीशन। ए और बी दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगी, बराबर होंगे, जब वो दो कंडीशनें सेटिस्फाई करें। कौन सी? नंबर 1, आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी, यानी मैट्रिक्स ए का आर्डर मैट्रिक्स बी के आर्डर, यानी उनके मर्तबा, मैट्रिक्स ए का मर्तबा और बी का आपस में बराबर हो। पहली कंडीशन ये है। सेकंड, corresponding एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्स इक्वल, यानी दोनों मैट्रिक्स ए और बी के जो मुतनाज़रा अरकान हैं उनको भी बराबर होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होंगी तो हम कहेंगे ए और बी इक्वल मैट्रिक्स हैं, यानी इक्वल कालिब हैं। तो हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास ए है मैट्रिक्स, इसकी 2 रोज हैं। आर्डर लिखते हैं इसका क्या बन रहा है हमारे पास, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। 2/2 इसका आर्डर हो गया। सेकंड, बी का आर्डर क्या बनता है? वो भी 2/2 ही बन रहा है। यानी पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि आर्डर ऑफ 1 ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स। इन दोनों का आर्डर, यानी इन दोनों का मर्तबा बराबर है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं corresponding एलिमेंट्स, यानी मुतनाज़रा अरकान। पहले ए के मुतनाज़रा अरकान ये आपस में होंगे। इसका पहले रो और पहले कॉलम में जो है एलिमेंट ए आ रहा है, एक आ रहा है, वहाँ पे भी एक आ रहा है, तो ये भी बराबर हो गया आपस में corresponding। यहाँ पे पहली रोज के अंदर दूसरे कॉलम के अंदर 3 आ रहा है इसका एलिमेंट, बी मैट्रिक्स में भी 2 + 1 3 हो गया, ये भी इक्वल हो गया। -4 -4 2 4 -2 यहाँ पे भी 2। तो इसके जो corresponding एलिमेंट्स हैं, मुतनाज़रा अरकान हैं, वो भी बराबर आ रहे हैं। आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं बुक के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है बुक के अंदर। हमने बताना है कुछ मैट्रिक्स दी हुई कालिब दिए गए हैं हमारे पास। हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन से कालिब इक्वल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो हम इसको हल करते हैं। सॉल्व करते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि ये दो वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। सबसे पहले हम ए को चेक करते हैं। ए कालिब किस मैट्रिक्स के बराबर है? कौन से? ए कालिब के अंदर एक ही रुकन है, यानी इसकी रो भी एक है, कॉलम भी। आर्डर क्या हो गया इसका 1/1। तो दूसरी मैट्रिक्स पे हम चेक करते हैं, बी नहीं हो सकती, सी। ठीक हो गया। इसका भी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। यहाँ पे एलिमेंट इसका क्या है? 3 आ रहा है, तो सी में 5 - 2 वो भी 3 बन रहा है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो सी के इक्वल हो गई। और चेक करते हैं, दूसरा कोई नहीं है। अब हम बी को चेक करते हैं कि बी के साथ कौन सी मैट्रिक्स इक्वल है। बी का आर्डर है हमारे पास 1 × 2, यानी एक रो और 2 कॉलम है इसके अंदर। दूसरा हम चेक करते हैं, ये भी हमारे पास एक रो एक कॉलम है, लेकिन इसकी जो दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे पहला रुकन 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करते एक दूसरे को। तो ये हम नहीं कह सकते बी और डी आपस में इक्वल नहीं है। वजह क्या है कि corresponding एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं, मुख्तलिफ आ गए हैं। ये मैट्रिक्स है, यानी इसका आर्डर बराबर है, 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, आर्डर बराबर हो गया। एलिमेंट चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे 5। बी को चेक कर रहे थे, बल्कि सॉरी डी को देख रहे हैं। यहाँ पे पहला हमारे पास 3 है, यहाँ भी 3 है। सेकंड 5, यहाँ पे भी 5, यानी बी और आई जो मैट्रिक्स हैं, जो कालिब हैं, ये आपस में इक्वल हैं। इसके बाद हम डी को छोड़ देते हैं, ये किसी के बराबर इक्वल नहीं है। ई को चेक करते हैं, ई मैट्रिक्स को। इसका जो आर्डर है, जो मर्तबा है, 2/2 है। तो 2/2 वाली मैट्रिक्स देखते हैं।
ये आ रही है हमारे पास। इसके बाद दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं 4 4 0 0 6 2, बिल्कुल ठीक हो गया। यानी इसके साथ H और लास्ट में इसको चेक करते हैं, ये 4 बन रहा है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 और 2, यानी इस तीनों मैट्रिक्स आपस में क्या हैं और इक्वल हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा। हम आगे बुक की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन हल करते हैं इसका। मत रोक नहीं तने त्रिचक्रन है इकट्ठे